आज का हमारा सबका मीडिया के माध्यम से आप सबको पता है और सिरे की जनता को भी पता है कि 2009 से लगा करके जब मैं सिरोही में आया तब से लगाकर आज दिन तक 17 साल के अंदर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिसके कारण सिरोही की जनता को नीचा देखना पड़े। परंतु जिस तरह से मेरे ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए, मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जिस तरह से राम जोरोका 2021 से लगाकर 2023 तक किसने किराएनामे दिए, 2002 से लगाकर किसने पट्टे जारी किए, और राम जोरोका की जमीन हो, मां मंदिर की जमीन हो, जिस तरह से उन्होंने मिल करके जो पूर्व विधायक थे उन्होंने अपने खुद के कार्यकाल में जिस तरह का वातावरण उन्होंने बनाया और जिस तरह से पट्टे जारी किए, मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे ओसी मानसिकता या हमारे जुबान के लिए किसी के लिए अपशब्द कहना और इस तरह का अपशब्द कहना जो हमारे संस्कार में नहीं है। उन्होंने जिस तरह से बाप बेटा चोर का जो कहा, बोपा भगाओ सिरोही बसाओ, इस तरह का जो उन्होंने किया, तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि एक भी सबूत ले करके मेरे सामने बैठ करके जो पट्टे की बात कर रहे हैं, मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं। विनोद देवड़ा उनके खास हैं और विनोद देवड़ा ने ही कीकापाई करके हैं जिनके नाम का जो पट्टा है वो अहमदाबाद के हैं, राजपुरोहित हैं, उनके नाम का पट्टा है और बार बार लहरा कर कहते हैं ये मंत्री जी के बेटे का पट्टा है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूं कि अगर राम जोरोका या मां मंदिर ऐसा कोई भी अगर वाक्य अगर उनके सामने है तो मैं आप सबके सामने ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और मैं खुद उसके सामने जवाब देने को तैयार हूं। जिस तरह से उन्होंने सिरोही की जनता के सामने मसाल जुलूस के माध्यम से इस तरह के जो आरोप लगाए, मेरे पास में एक एक पट्टे का सबूत भी है, किसके नाम का पट्टा है, 8 पट्टे कब जारी हुए, उससे पहले जीतू खत्री जो उनके प्रतिपक्ष नेता हैं, और तीसरी बात और बताता हूं कि उनके खुद के नगर अध्यक्ष हैं, वो सनातन धर्म की जमीन है, उस पे पेट्रोल पंप उनका खुद का लगा हुआ है। अगर सनातन की बात करते हैं तो भविष्य में आने वाले समय में सनातन धर्म का अगर पेट्रोल पंप है तो उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? सनातन की बात करते हैं, जब सेवा भारती की फाइल लगी, सेवा भारती के नाम से उन्होंने उस पट्टे को कैंसिल भी कराया, हमारी सरकार आई तो हमने वापस उसको जारी भी कराया, और जारी कराने के बाद में अगर वो सनातन धर्म की जमीन है तो मैं आप सबके सामने सेवा भारती की जमीन हो या संघ कार्यालय हो, जिस तरह से उनके जो आरोप लगाने का जो तरीका है, मैं आप सबके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं। आज 2023 से लगाकर 2024, 25 और 26 के अंदर हमने एक पुस्तक भी निकाली और मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि एक पुस्तक जो मैंने 2 साल के कार्यकाल में
1400 करोड़ रुपए करीब करीब सिरोही मेरे विधानसभा में लाए। मैं सम्मानीय एमपी साहब भी मेरे साथ बैठे हैं। इन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सिरोही जिले के लिए, जालोर जिले के लिए जो सुविधा की, उसके लिए भी मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। परंतु विकास के क्षेत्र में हम कहीं पीछे नहीं। दूसरा, मैं आप सबसे एक ही कहता हूं कि छात्र निधि के नाम से जब सरकार ने उनके लिए 93 लाख रुपए सैंक्शन किए तो उसका लेटर आया और उसका उद्घाटन हो रहा है, और उद्घाटन में जो पट्टिका लग रही है उसमें विधायक मद लिखा जाता है। तो मैं आप सबके सामने ये बातें रखना चाहता हूं कि आने वाले समय में ओछी राजनीतिकता, बड़बोले के रूप में जिस तरह का एक व्यवहार करके एक जनता के बीच में ये ले जा करके साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में, मैं आपके विनोद देवड़ा का कहना चाहता हूं और जीतू खत्री का कहना चाहता हूं, जिसके लिए अरियंत और कई ऐसी दुकानें हैं जो आज की तारीख में संचालित है, और संचालित करके उन्होंने जिस समय वो पट्टे कटे 2023 से लगाकर 2021 से लगाकर 2023 तक, एक एक प्रूफ आपके सामने है। और मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि ओसी मानसिकता हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार में भी नहीं है, पर उन खुद के कारनामे भी जनता जानती है कि किस तरह का एक अबू रोड वाला हो या भविष्य में विधानसभा जो फर्स्ट बार जीते थे, आज भी विधानसभा की कार्रवाई में लिखा हुआ है जिस तरह का जो व्यवहार था, जिस तरह का उन्होंने किया है। मैं समझता हूं आने वाले समय में जनता ने जिस तरह से मुझे आज तीसरी बार 40,000 या 36,000 वोटों से मुझे जिताया है, ये सिरोही की जनता का प्रेम है, सिरोही की जनता का जो स्नेह है, उसको लेकर के अगर जनता के बीच में जाकर इस तरह का वातावरण बनाना, इस तरह से अगर चोर है तो एक साबित करके बताए कि आने वाले समय में ओटाराम जी के नाम का एक पट्टा है, ओटाराम जी के नाम की 1 इंच भी जमीन है सिरोही में। क्योंकि मैं ये तीसरी बार मंत्री हूं, अगर मैं चाहता तो सिरोही के अंदर मेरे प्लॉट भी होते, सिरोही के अंदर मेरी संपत्ति भी होती, परंतु आज भी सिरोही की जनता के सामने मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरा 1 इंच भी जमीन मेरे सिरोही के अंदर नहीं है। और आने वाले समय में भगवान से ये प्रार्थना करता हूं मेरे वहां भी खूब है, मुझे आज दिन तक ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, और भविष्य में भी मैं ऐसा मेरी सिरोही की जनता को विश्वास दिलाता हूं, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करने वाला हूं जिससे मेरी सिरोही की जनता को नीचा देखना पड़े। और मेरे व्यवहार में ऐसा नहीं है। उसने मेरे दीवारों पर कई तरह के जो लोग मतलब नारे लिखे कि ओटाराम जी भगाओ, ओटाराम जी इस तरह के हैं, मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता। जिस तरह का उन्होंने किया है, मैं भविष्य में भी आप सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि आज से जिस तरह से ये पट्टा संख्या 60, दुकान संख्या 1 जो मूलतरा राम जुरोका की जमीन है और महाराज के नाम का पट्टा भी था, वो भी पट्टा किसके नाम से बना और उसकी रसीद भी है, जिसके माध्यम से उन्होंने उसके क्रम संख्या भी है, रसीद संख्या भी है, उसको कॉमर्शियल दुकान के लीज डीड की गई जो मूलतः राम मंदिर की है। उनके समय में हुई 2022 में 2022 में एक दूसरी जो दुकान थी वो भी कॉमर्शियल जिसकी लीज डीड बनी, वो भी राम मंदिर की भूमि थी, और तीसरी जो कॉमर्शियल थी दुकान थी जिसकी लीज डीड बनी गई वो भी मूलतः राम मंदिर की थी। ऐसे करके इन्होंने करीब, मैं आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 2021 से 22 तक जो अपने राम मंदिर की जो जमीन थी उसको खुर्द बुर्द करने का काम उन्होंने किया। इसलिए वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि ओटाराम जी ने किया या यहाँ के विधायक ने किया। तो मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे राम जुरोका की जमीन हो और जिसकी लीड डीड उन्होंने जनता के सामने आकर उजागर करनी चाहिए। अरियंत की कब हुई, जो जितनी भी दुकानें हुई 2001 में 2 में जो भी दुकानें हुई, उस समय तो मैं यहाँ एमएलए भी नहीं था और 2021-22 में भी मैं एमएलए नहीं था। तो कहने का मतलब जिस तरह का उन्होंने हमें 2 वर्ष में मैंने विकास के क्षेत्र में आप सबको बताया है कि अभी तक 1400 से 1500 करोड़ के कम में मैंने जो काम किए। मैं आपको इस सिरोही का जो इतिहास है उसको लेकर भी आपको कहना चाहता हूं कि आज दिन तक हमारा ऐसा कोई वातावरण नहीं रहा जिसके कार्यकाल में
अभी तक हमने ऐसा कोई काम किया हो। मैं आप सबके और जितने भी सरकार की तरफ से बजट घोषणाएं थी उसको भी धरातल उतारने का काम हमने किया है। दूसरा, आप सबको पता है कि जैसे आज मैंने ये सेवा भारती वाली भी बात आपको बताई कि राष्ट्रीय सेवा संघ के लिए हमने सकारात्मक कार्य करने के लिए, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, मातृभूमि के लिए काम करते हैं, तो हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं रहता कि हम किसी के लिए ऐसा काम करें। मैं एक उन्होंने वेटरनरी कॉलेज के लिए बजट के लिए घोषणा की, परंतु बजट में घोषणा करने के बाद में भी उसका कोई प्रावधान नहीं किया, और मेरे आने के बाद में उसकी जमीन आवंटन करवानी थी, वो भी मैंने यहाँ आने के बाद में जमीन आवंटन कराई, और भविष्य में इसके लिए EAS या FS उन्होंने कुछ जारी नहीं की, परंतु मैं आने वाले समय में सरकार की तरफ से ये चाहता हूँ कि उस वेटरनरी कॉलेज का भी हम जल्दी उसकी जमीन आवंटन की कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, आप सबको पता है कि सिरोही जिला चिकित्सालय है, मुझे पता है वहाँ कई तरह की तकलीफें भी हैं, परंतु मैं आज आपको वादे के साथ कहता हूँ जितने डॉक्टर यहाँ पोस्टेड है, सबसे ज्यादा अगर पोस्टेड है तो सिरोही जिला हेडक्वार्टर पर है। ये हमारे लिए, मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि वहाँ एक सफाई की व्यवस्था को लेकर के और मेंटेनेंस की व्यवस्था को लेकर के थोड़ी बहुत तकलीफ है, उसका भी हम जल्दी उसको साथ में बैठकर इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और मैं इस सिरोही की जनता की जो देवतुल्य जनता है उसका मैं अभिनंदन करता हूं। और राम जरोका मंदिर हो या मां मंदिर हो, अगर जिस तरह किसी ने भी अगर उसकी जमीन हथियाने का काम किया है, मैं आप सबको सनातन धर्म के साथ में मैं खड़ा हूं, और सनातन धर्म के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी राम जरोका मंदिर की जमीन हो या मां मंदिर की जमीन क्यों हो, भविष्य में भी उस परिवार को जो भी मंदिर के जो जमीन है उसको हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जल्दी हम उसका न्याय मिले और जनता के सामने ये उजागर हो कि आने वाले समय में इसका दोषी कौन था, किसने लीज डीड दी थी, किसने ये जमीन हथियाने की कोशिश की थी, ये आज सब जनता के सामने उजागर होगा। और एक वो बार बार जैसे बार बार मीडिया के माध्यम से कहते हैं हरीश भाई, कीका भाई, ये मुंडारा के हैं। मैं आप सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि वो अहमदाबाद के हैं, राजपुरोहित हैं, और मुंडारा से उनका कोई लेना देना नहीं, वो मुंडारा के निवासी भी नहीं, तो भी वो बार बार पट्टे ऐसे बता करके कहते हैं कि ये ओटाराम जी मंत्री जी के बेटे का नाम का पट्टा है। तो मैं आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर ओटाराम जी का नाम का पट्टा है तो जनता के सामने और मीडिया के सामने रखे, नहीं तो मैं रखता हूं विनोद देवड़ा का नाम पट्टा था और इस हरीश भाई, कीका भाई को उसने बेचा। हरीश भाई जो विनोद देवड़ा है उसके नाम का पट्टा था और उसने खुद ने ही ये पट्टा, तो मैं आप सबके सामने ये बात बताना चाहता हूं कि विनोद देवड़ा किसका आदमी, वो भी उजागर होना चाहिए कि विनोद देवड़ा किसका आदमी था। और विनोद देवड़ा ने हरीश भाई, कीका भाई को ये जमीन बेची, तो 8 जो पट्टे धारक हैं उसकी भी मेरे पास में कॉपियां है कि 8 कौन कौन है। तो मैं आप सबके सामने ये बात बताना चाहता हूं कि अगर ये सिरोही का निवासी है या मुंडारा का निवासी है तो खुद उजागर करें। दूसरा, आप सबके सामने ये मैं हम सभी जिले की जो सम्मानित टीम है, हमारे सांसद साहब है, जिला अध्यक्ष हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबके सामने एक ही कहता हूं कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ ऐसा गंदा शब्द बोलूं या किसी के साथ मैं ऐसा व्यवहार करूं। मैंने मेरी लाइफ में भी आज दिन तक किसी को गंदा बोला नहीं, मैं किसी पे आक्रोश करता नहीं, किसी से नाराज होता नहीं। आज दिन तक मेरे मुंह से अगर किसी को कोई किसी को गंदा शब्द या किसी को कोई कहा हो तो मैं आपके सबके सामने हूं, परंतु जिस तरह की भाषा वो कह रहे हैं, जिस तरह से लोगों को उकसाकर दीवारों पर नाम लिखवा रहे हैं, तो मैं सिरोही की जनता को यह निवेदन करता हूं कि सिरोही की जनता मेरी सिरमौर है। सिरोही की जनता अगर मुझे दंड देगी तो मैं सहन करने के लिए तैयार हूं, परंतु वो अगर किसी तरह से अगर इस तरह की बातें करेगा
तो मैं सहन करने को तैयार नहीं हूं। आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं उससे शब्द नहीं बोल सकता, किसी को मुंह से गलत नहीं बोल सकता, और उसके व्यवहार जो भी है श्री की जनता पूरी जानती है, कोटाराम देवासी को भी जानती है और पूर्व विधायक को भी जानती है। तो आप सबके माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करना आया हूं कि आने वाले समय में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसे बड़बोले लोग जो सिरोही में है उसका तहे दिल से हम निंदा भी करते हैं और भविष्य में इस तरह का नहीं बोले। थैंक यू। रखना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में वो कोर्ट का मैटर बने, कोर्ट से अगली पार्टी ने स्टे भी ले, तो जुडिशियल के लिए मैं समझता हूँ उसकी जांच भी, मैंने एडीएम की कमेटी बनाई थी उस समय, तो आने वाले समय में वो भी उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस तरह का वातावरण वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सबके सामने ये क्यों कर रहे हैं वो भी आप सबको पता है कि क्यों करने का कारण भी है, कि जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं तो उसको कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें भ्रमित करके लोगों को इस तरह सामने पट्टों पर आया है। लेकिन जांच तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो उसकी जांच हुई है, तो वो जांच क्या है और कब तक होगी, कितना टाइम लगा उसको, पब्लिक भी इंतजार कर रही है कि आखिर जांच। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उसकी जांच भी हो जाएगी, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के वहां से जो लेटर आया है उसमें भी 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, और जल्दी हम उसका निस्तारण करके जल्दी आपके सामने। आपने कहा कि मां मंदिर जमीन राम जरोगा की, क्या आप मानते हैं कि ये जमीन भी राम जरोगा की? मैं समझता हूँ कि ये जमीन और वो जमीन, वो डॉक्यूमेंट्स में बता रहे कि ये राम मंदिर की जो राम जरोगा की नहीं थी, परंतु मैं इसे स्पष्ट नहीं हूँ। अगर वहां गाय भी बैठते थी, लोगों के बैठने की जगह थी, तो भविष्य में जरूर राम जरोगा की, और आने वाले समय में इसका निष्पक्ष निकल जाएगा कि आने वाले समय मैं आपके सामने जिस दिन मीडिया के माध्यम से, जिसने भी वो मीडिया के माध्यम से उन्होंने प्रेस की थी, उन्होंने खुद ने कहा था कि अगर सनातन धर्म की बात आएगी तो हम सनातनी हैं और सनातन धर्म के लिए इसको सिलेंडर भी करने को तैयार हो जाए। इसी जमीन को लेकर कोर्ट में आयुक्त ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की जमीन नहीं है, तो उसको लेकर के आपने अपील की या उसको उस मुद्दे को कैसे उठाए? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो जांच जिला मुख्यमंत्री जी के वहां से आई है उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जिला कलेक्टर उसको फाइनल करके बता देगा कि जो कमेटी बनी है उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन राम जरोगा की थी या नहीं थी, उसकी जांच कर। जयराम दास ने एसडीएम को लिखा था कि जमीन जो है वो हमारी है और उसके आधार पर पट्टा मिला, उसके लेकर क्या आपने? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जयराम दास जी ने, और उन्होंने मीडिया के माध्यम से, मीडिया के सामने भी आकर उन्होंने बताया था कि जमीन हमारी थी, उन्होंने कहा था मैं बिला नाम जमीन थी, तो मैं उससे नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो भी कलेक्टर के माध्यम से जो कमेटी बनी है उसमें जो डिसाइड होगा वो फाइनल। जो एक कमेटी के जो ट्रस्टियों ने एक शिकायत भी करी एसपी को कि भाई हमारे साइन वसीयत पर जो साइन है वो हमारे नहीं है, तो वो जांच भी पेंडिंग है। अगर ये जांच टाइम पर हो तो पब्लिक को भी पता चले कि सही क्या है गलत है। मैं समझता हूँ आपकी बात, देरी बहुत हो रही है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, और आने वाले समय में मैं इसकी जल्दी बैठक करके इसका कुछ न कुछ समाधान करने की कोशिश। पूर्व विधायक द्वारा बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस आरोपों को लेकर के आपकी तरफ से या संगठन की तरफ से उस तरीके से जवाब नहीं दिए जा रहे जिस तरीके से दिए जाने चाहिए। दिसंबर में शायद इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व विधायक स्वयं लोढ़ा को जवाब दिए गए थे, लेकिन उसके बाद आप बहुत लंबे टाइम के बाद में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, उसके बाद में मैंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं खुद आया था सर्किट हाउस, मेरे जिलाध्यक्ष जी थे, हम थे, हमने सर्किट हाउस में बैठ के उसका प्रेस के साथ में बात कही थी कि 2002 में पट्टे जब जारी हुए, अभी मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूँ कि 2021 से 23 तक क्यों हुए, तो जिस तरह के जो पट्टे जारी हुए तो उनके कार्यकाल में जो हुए वो तो कुछ नहीं, और अब जो हो रहे हैं उसके लिए वो प्रश्न उठा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आने वाले समय में जिनकी टाइम में जो हुए वो पट्टे भी हैं, जिसकी लीड भी हुई, और अरियंत की दुकानें हुई, जितनी भी दुकानें जो हुई उस समय भी तो हुई, तो उसके लिए तो आज दिन तक वो खुद नहीं मुंह नहीं खोलते। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपके खुद के गिरेबान में जाकर देखें कि आपने क्या क्या किए हैं, वो कम से कम एक बार देखें। चलो सर, तो आपका बताइए सर कि उनके कार्यकाल में ये चीजें हुई, तो अगर वो काम गलत हुए थे तो आपने उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं की, उसके खिलाफ कमेटी क्यों नहीं की? आप कार्रवाई? मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, जब जैसे ही राम जरोगा की बात आई
मैंने कलेक्टर हल्पा जी थे, एडीएम साहब थे, और उसी मीटिंग जिले की जो बैठक थी, उसी बैठक में मैंने एडीएम के माध्यम से कमेटी बना दी, और कमेटी बनाकर इस राम जरोका की जो बात थी उसके लिए मैंने उसी समय कह दिया था। सर ये जो कमेटी बनाई ये तो इस विषय को लेकर के बनाई, ये कमेटी अलग बनी। 8 पट्टे इसके लिए। वो जो अरेंज की जमीन को कह रहे हो आप, राम मंदिर की जमीन को कह रहे हो या राम मंदिर की जमीन को कह रहे हो, उसके लिए आपने क्या किया? जो आप कह रहे हो वो गलत कर रहे थे। उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह मुख्यमंत्री जी के सामने बैठकर ये बातें हुई थी, राम जरोका की हो, राम मंदिर की हो, जो 4 पॉइंट वहां से लिख के भेजे हैं मुख्यमंत्री जी को, वो इसीलिए भेजे गए कि आने वाले समय में इसकी पूरी जांच